Hello students, Namaste. You are most welcome to 11th class Chemistry English Medium. Students, my name is Rajendra Bhatra and I study you Chemistry subject. Chemistry is a very important and interested subject. बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, और आपको इसे स्टडी करने में बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा। आप जब इसको स्टडी करेंगे और इसके बारे में पूरी नॉलेज जानेंगे तो स्टूडेंट्स हमको ऐसा लगेगा, आप सब ऐसा फील करोगे कि जो भी सब्सटेंस, जो भी मैटर्स आपको अपने अराउंड दिखाई देते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं केमिस्ट्री रिलेटेड है। कोई भी सब्सटेंस अपने हाथ में उठाओगे, जैसे मैंने चौक को उठाया, ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आप कोई भी डेली लाइफ में जो सारी चीज़ों को आप यूज़ करोगे वो भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से अगर इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हो तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके 11th क्लास के एक टॉपिक को यहाँ पर आपको स्टडी कराना है स्टूडेंट्स, और आज का टॉपिक है मैटर। व्हाट इज मैटर एंड वेयर इज इट इज फाउंड एंड हाउ वी यूज दिस सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स, मैटर क्या होता है? देखो, एनीथिंग यू सी अराउंड अस, एनीथिंग या एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज मैटर। कोई भी वस्तु है जो अपने चारों तरफ हम देखते हैं वो सब के सब क्या हैं? मैटर हैं। तो मैटर को डिफाइन कैसे करें? मैटर को कैसे डिफाइन करें? तो स्टूडेंट्स देखो, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास ये स्पंज है, ये भी एक मैटर है। तो मैटर क्या होता है? दोज सब्सटेंस which have a mass and occupies space is called matter। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास खुद का एक मास होता है और उसको जहाँ भी आप रखोगे वहाँ पर कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कोई स्थान घेरता है, जिसका खुद का मास होता है और रखने पर वो स्थान घेरता है, वही क्या होता है स्टूडेंट्स? मैटर होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो अपने चारों तरफ, अपने अराउंड आप अपनी आइज को घुमाएंगे तो यू फाइंड दैट चेयर्स, टेबल्स, चौक, डस्टर, एवरीथिंग एल्स इज मैटर। एवरीथिंग एल्स इज मैटर। ठीक है ना? आप जो भी अपने आइज से देखते हो वो सब का सब क्या है? मैटर। तो स्टूडेंट्स, इस मैटर को की डेफिनेशन में आपके लिए नोट करता हूं। ठीक है? तो देखेंगे, लिखेंगे हम मैटर की डेफिनेशन को। एनीथिंग विच हैज, यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, मैटर। एनीथिंग विच हैज या विच हैज मास, क्या होता है उनके पास? मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इनको ही क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हम मैटर बोलेंगे। एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, चौक, पेंसिल, चेयर, टेबल एंड सो ऑन। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी आप यहां पर नोट कर सकते हो, वो सब के सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मैटर होते हैं। देखो, अब ये जो मैटर होते हैं, जितने भी मैटर इस नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, इन सभी मैटर्स को हम के बारे में हमारे पास नॉलेज कैसे आए,
या इन मैटर्स को हम कैसे जानें कि ये मैटर्स हमारे क्या काम आ सकते हैं, या फिर मैटर्स के इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या कौन सा मैटर कहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या किया है साइंटिस्टों ने, साइंटिस्ट ने नेचर के अंदर जितने भी मैटर्स प्रेजेंट हैं उनको क्लासिफाइड कर दिया है, यानी कि इनका क्लासिफिकेशन दे दिया है। ठीक है ना, तो मैटर को क्लासिफाइड किया गया है। तो मैं भी यहाँ मैटर को क्लासिफाइड कर रहा हूँ, तो चेक करो। तो देखो, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कितने प्रकार के मैटर होते हैं, कौन कौन से मैटर होते हैं, उनको क्लासिफाइड कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस तरह से होता है, तो देखो, मेनली मैटर कैन बी क्लासिफाइड, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। मैटर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है स्टूडेंट्स, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। मैटर को क्लासिफाइड कैसे करते हैं, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसका, और एक इसका क्या कर सकते हो आप लोग, केमिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हो। क्लियर है। मैटर को क्लासिफाइड करने के लिए हम किन किन प्रॉपर्टीज़ का यूज करें, एक तो उनकी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम चेक कर लें, और एक जितने भी सब्सटेंस आपको विजिबल है उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हो सकता है और किन किन टाइप में इनको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक इसी प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर या केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर मैटर को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, इन सारी चीज़ों को चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैटर का क्लासिफिकेशन हम पहले चेक करते हैं उनकी फिजिकल स्टेट की बेसिस पर। तो मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हो सकता है, बड़े ध्यान से चेक करना स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो पहले हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे मैं हेडिंग नोट कर देता हूँ, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का अगर हमको फिजिकल क्लासिफिकेशन देखना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या देखेंगे, इन सभी मैटर्स की फिजिकल स्टेट देखेंगे। क्या देखेंगे, फिजिकल स्टेट कैसी होती है। और स्टूडेंट्स, आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी मैटर के लिए या मैटर के लिए आप लोग कितनी फिजिकल स्टेट्स को स्टडी कर चुके हो अब तक, कौन कौन सी फिजिकल स्टेट होती हैं, थोड़ा सा ध्यान करो। आपको पता है मैटर की फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी हैं, 3 तो हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ये 3 फिजिकल स्टेट होती हैं। तो मैटर को इन फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कितने पार्ट्स में आप क्लासिफाइड कर सकते हो, 3 पार्ट में। ठीक है ना, मैटर को हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो कैसे नोट करेंगे, देखो, ऑन दी basis of physical state, on the basis of physical state, matter can be divided, matter can be divided in following 3 टाइप्स। ठीक है, 3 भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला पार्ट इसका क्या है, सॉलिड।
देखो सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स। सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं? जैसे ये आपको चौक विजिबल है, ये क्या है? एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है ना? क्या है? एक सॉलिड सब्सटेंस है। आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ये भी एक सॉलिड सब्सटेंस है। चेयर है, टेबल है, पेंसिल है, वो सब के सब क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है। तो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है? द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मैटर, जो सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है ना, जिन कंपोनेंट्स से, कंपोनेंट्स होते हैं या पार्टिकल्स कह सकते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड सब्सटेंस में, वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज ऑर्डरली फैशन में अरेंज होते हैं। बहुत ही क्लोज ऑर्डरली फैशन में अरेंज होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स ये कोई सब्सटेंस के पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल्स का आप अरेंजमेंट देखिए। ये ऑर्डरली फैशन में अरेंज्ड है कि नहीं है? तो ये जो सब्सटेंस होगा, और इस सब्सटेंस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स आपको विजिबल है स्टूडेंट्स, एक दूसरे के क्लोज है ना, एक दूसरे के क्लोज अरेंज है। और इनके बिटवीन जो गैप दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है गैप? नहीं दिख रहा। इनके बिटवीन गैप कैसा होता है? वेरी वेरी लेस, बहुत कम गैप होता है इनके बिटवीन। ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं सॉलिड सब्सटेंस के, इनके बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, टू पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत हाई होता है, और ये एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। इसलिए आप इन पार्टिकल्स को स्टूडेंट्स इजी वे में रिमूव नहीं कर सकते। आप इनको इजी वे में रिमूव नहीं कर सकते ना। आप जो टेबल होती है, उस टेबल में अपना हाथ चला दीजिए नीचे, क्या आपका हाथ टेबल में एंट्री कर जाएगा? नहीं कर सकता, क्योंकि टेबल एक सॉलिड सब्सटेंस है, और सॉलिड सब्सटेंस में जो कंपोनेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी अरेंजमेंट ये है ऑर्डरली। ये ऑर्डरली फैशन में अरेंजमेंट है, और इनके बिटवीन गैप नहीं है। गैप नहीं है तो आप इस गैप, बिना गैप के अपने हैंड को कैसे उसमें एंट्री कराओगे? नहीं करा सकते, ठीक है ना। ये जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, इनकी शेप डेफिनेट होती है। शेप कैसी होती है स्टूडेंट्स? डेफिनेट होती है। इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। कैसा हो सकता है? डेफिनेट। इनका शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं। और अगर स्टूडेंट्स इन सॉलिड स्टेट के कंपोनेंट्स को मैं कंप्रेस करना चाहूं, इनको कंप्रेस कर सकता हूं क्या मैं? क्या टेबल को हम पिचका सकते हैं? नहीं ना। तो हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए कह सकते हैं सॉलिड सब्सटेंस हैज लेस कंप्रेसिबिलिटी। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज देयर इज नो वैकेंट प्लेस बिटवीन टू कंपोनेंट्स इन सॉलिड सब्सटेंस। दो कंपोनेंट्स के बिटवीन जो गैप होता है वो नहीं होता है। अब गैप ही नहीं है तो आप इनको कितना भी कंप्रेस कर लीजिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इनकी एडजस्टमेंट वही की वही रहेगी। सॉलिड सब्सटेंस में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत हैवी होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं? रिजिड। दीज सब्सटेंस आर रिजिड। ये बहुत ही कठोर होते हैं, हार्ड एंड रिजिड कह सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये सॉलिड सब्सटेंस हो गए। अब हम सॉलिड्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लेते हैं, कैसे होते हैं सॉलिड सब्सटेंस। स्टूडेंट्स देखो, दोज कंपाउंड्स विच पार्टिकल्स आर हेल्ड
those compounds which particles are held very close to each other, very close to each other, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं, क्लोज टू ईच अदर इन ए ऑर्डरली फैशन, इन ए ऑर्डरली फैशन, यानी कि इनका जो ऑर्डर होता है वो बहुत ही कैसा होता है, फिक्स होता है. एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम टू मूवमेंट. क्या इनके पार्टिकल्स मूवमेंट कर सकते हैं? अरे सॉलिड के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं क्या? मैंने इस चौक को रख दिया, ये सॉलिड पार्ट, सॉलिड सब्सटेंस है, क्या इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि इनके पार्टिकल्स फ्री नहीं होते, मूवमेंट कहाँ से करेंगे? ठीक है ना, मूवमेंट नहीं होता है. तो स्टूडेंट्स, ये जो सब्सटेंस हैं ये क्या कहलाएंगे? सॉलिड सब्सटेंस. अब देखो इनकी और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है. आप वीडियो को पॉज करेंगे स्टूडेंट्स, और वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसको नोट करेंगे. मैं सॉलिड के बारे में आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना. तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए. आगे देखते हैं. देखो सॉलिड के बारे में आगे लिख रहा हूँ मैं, आप वहाँ से ही नोट कर सकते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, ठीक है ना. सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. इनका वॉल्यूम और जो शेप होती है स्टूडेंट्स वो कैसी होती है? डेफिनेट, ठीक है ना. एंड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. इनको आप पिचका नहीं सकते, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है. अगर ज़्यादा ताकत लगाओगे तो ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे. सो दीज आर रिजिड. इसलिए ये कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं. अब देखो सॉलिड के एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो बताओ. जैसे देखो मैं लिख रहा हूं रबर. रबर एक सॉलिड सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स. चौक, टेबल एटसेट्रा, आप कोई भी सब्सटेंस जो आपको सॉलिड दिखाई देते हैं उनको नोट कर सकते हैं. दूसरा जो पार्ट है इसका, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो मैटर को आप क्लासिफाइड कर रहे हो उसका जो दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? लिक्विड. देखो स्टूडेंट्स, लिक्विड्स क्या होते हैं? सॉलिड का डायग्राम मैंने आपको बताया था, फिगर. देखो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं. ये लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं. क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको सॉलिड और लिक्विड में? अरे सर बोल सकते हो ना कि सर उसमें तो पार्टिकल आपने बिल्कुल एक दूसरे के अटैच करके शो किए थे, यहां पर तो इनके बीच में क्या है? गैप है. पार्टिकल्स के बिटवीन क्या है? एक गैप है. लिक्विड्स का एग्जाम्पल आप समझते हो, वाटर को ले लेते, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है वाटर लिक्विड्स का. लिक्विड्स जो हैं
उनके पार्टिकल्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं, उनके बिटवीन सम डिस्टेंस में गैप होता है, ठीक है ना। इनके जो पार्टिकल होते हैं ये कुछ लिमिट तक फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, कुछ लिमिट तक क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो ये लिक्विड्स होते हैं इनका जो शेप होता है, इनका जो शेप होता है वो तो क्या होता है, डेफिनेट होता है क्या? अरे इनका शेप डेफिनेट होता है क्या? नॉट डेफिनेट। और इनका शेप डेफिनेट क्यों नहीं होता? देखो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये ग्लास ले लिया, इसके अंदर 100 ml वाटर को फिल कर दिया, तो यहाँ पर जो ये लिक्विड है ये इस ग्लास शेप में प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले ली, ठीक है ना, इसमें इसको फिल कर दिया, इसकी शेप हो गई बाउल जैसी। अब मैंने एक बकेट ली और उस बकेट के अंदर हो गई इसकी शेप कैसी, बकेट जैसी। तो क्या शेप इसकी फिक्स्ड हुई? नहीं हुई। लेकिन यहाँ भी 100 ml वाटर था, यहाँ भी 100 ml वाटर है, तो इट मीन्स क्या फिक्स है? वॉल्यूम। क्या फिक्स है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है ना। वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। ये बात समझ आ गई होगी। अब ये जो लिक्विड्स होते हैं स्टूडेंट्स, दीज सब्सटेंस कैन बी फ्लो, ये सब्सटेंस फ्लो कर सकते हैं, इसके अंदर फ्लोइंग का प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज दीज पार्टिकल्स मूव्ड फ्रीली विद ईच अदर। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रीली मूव कर जाते हैं। जैसे ये वाला पार्टिकल मूव करके यहाँ आ गया, फिर मूव करके यहाँ पहुँच गया, फिर मूव करके यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया। इस तरह से ये मूव कर सकता है, और इस तरह से जब ये मूव करता है तो ये फ्लो कर गया, इसमें फ्लो हो सकता है ना। तो स्टूडेंट्स अब चेक करते हैं हम लिक्विड्स के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फटाफट से नोट करते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो, दो सब्सटेंस विच हैव नो फिक्स्ड शेप, दो सब्सटेंस विच हैव नो फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट लिख सकते हो, फिक्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर एज फार एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड्स are as far as compare to solid, यानी कि सॉलिड सब्सटेंस की अपेक्षा लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके वो थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है ना। दे टेक्स अप द शेप ऑफ कंटेनर, दे टेक्स अप दी शेप ऑफ कंटेनर, वे उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। ऑफ कंटेनर, कौन से कंटेनर का शेप लेंगे? जिसके अंदर इसको फिल किया गया है। इन विच दे आर केप्ट, इन विच दे आर केप्ट, जिनके अंदर, जिस कंटेनर के अंदर इसको रखा जाता है ये उसी की शेप ले लेते हैं। दीज कैन बी फ्लो एंड चेंज देयर शेप, ये फ्लो हो सकते हैं और अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। दीज कैन बी फ्लो एंड चेंज देयर शेप
अपनी आकृति को बदल सकते हैं ये, ठीक है ना। सो दीज आर नॉन एज फ्लूइड्स, इसलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड्स बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं लिक्विड्स। लिक्विड मैटर के बारे में आपने ये स्टडी किया है। और थर्ड जो मैटर है वो क्या है, गैस। क्या है स्टूडेंट्स, गैस। देखो गैस क्या होते हैं, जब कोई मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड और सॉलिड दोनों के पार्टिकल से बहुत ज़्यादा दूर दूर प्लेस्ड होते हैं, यानी कि कंपोनेंट पार्टिकल्स के बिटवीन गैप बहुत ज़्यादा होता है और इनके पार्टिकल एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऐसे दूर दूर प्लेस्ड होते हैं। जैसे एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इस तरह से जो पार्टिकल्स प्लेस्ड होंगे स्टूडेंट्स वो किसके होंगे, गैसियस स्टेट के, ठीक है ना। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है स्टूडेंट्स वो बहुत ही लेस होता है। और अट्रैक्शन फोर्स लेस होने के कारण इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर एकदम फ्री मूवमेंट होता है। क्या होता है, एकदम फ्री मूवमेंट होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको नोट कर दूं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, व्हेन द constituents particles are so much far as compared to solid and liquid, यानी कि सॉलिड और लिक्विड से दोनों से इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दूर दूर स्थित होते हैं, लिक्विड्स, ठीक है ना। नॉन एज गैसियस स्टेट, इनको ही क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट बोलते हैं। और इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, दीज पार्टिकल्स कैन बी मूवमेंट इजीली, these particles can be movement easily, ये आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। और जो गैसियस पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट्स, इनको आप जैसे किसी भी गैसियस सब्सटेंस को आप किसी सिलेंडर के अंदर फिल करते हो तो क्या होता है, आप भले ही कितना ही बड़ा सिलेंडर हो और उस सिलेंडर के अंदर 1 लीटर गैस को फिल कर रहे हो तो स्टूडेंट्स वो 1 लीटर गैस कंप्लीट कंटेनर के अंदर प्रेजेंट होगी। समझ आ रही है बात, यानी कि आप गैसियस सब्सटेंस को जिस भी कंटेनर में फिल करोगे वो कंप्लीट कंटेनर को घेर लेती है। तो हम कह सकते हैं कि ना तो इसकी शेप डेफिनेट होती है और ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है गैसियस सब्सटेंस का। तो इस लाइन को मैं नोट कर देता हूं, गैसेस हैव नाइदर, गैसेस हैव neither definite volume nor definite shape, ना तो इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही इसकी शेप डेफिनेट होती है। सो दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर, इसलिए लिख सकता हूं मैं यहाँ पीछे, सो दे कंप्लीट ऑक्यूपाई द कंटेनर
इन विच दे आर प्लेस्ड, इन विच दे आर प्लेस्ड। अब देखो आप लोग एग्जाम्पल्स के लिए लिक्विड के एग्जाम्पल्स हमको आपको पता है जो फ्लो करने वाले पार्ट जैसे डीजल, पेट्रोल, वाटर, केरोसिन, सारे लिक्विड्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। गैसियस स्टेट में एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हो आप, सीएनजी, एलपीजी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एयर भी एक गैसेस का मिक्सर होता है। तो ये इन सब के एग्जाम्पल्स हो गए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज आपने यहाँ पर ये फिजिकल स्टेट की बेसिस पर मैटर्स को क्लासिफाइड किया है, ठीक है ना। अब आपको इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड मैं छोटे छोटे से क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप मेरे को उनका आंसर देना है स्टूडेंट्स। आप वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स इसको तुरंत नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इनके आप क्वेश्चंस के मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपने बिल्कुल ईमानदारी से इस वीडियो को देखा है स्टूडेंट्स तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ, इन विच मैटर constituent particles are placed at minimum distance, ठीक है। समझ आ रहा है क्वेश्चन, इन विच मैटर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट मिनिमम डिस्टेंस। और दूसरा क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन है इन विच constituent particles are not moves, किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, कैन नॉट मूव्स लिखेंगे, कैन नॉट मूव्स। थर्ड में चेक करते हैं स्टूडेंट्स, विच मैटर हैव डेफिनेट वॉल्यूम, हैव डेफिनेट वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। और फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन विच मैटर शेप एंड वॉल्यूम आर नॉट डेफिनेट, किसके अंदर शेप और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी ढंग से पढ़ा है उनके लिए, जो थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, व्हाट इज मैटर, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन से आपको स्टूडेंट्स, इन सब के आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने हैं और वीडियो को ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स और कंप्लीट देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और कमेंट्स करिए। ओके स्टूडेंट्स।